दोस्तों नमस्कार। अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी चाय की वैराइटीज हैं, कौन सी चाय किस कंट्री में ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, उसके आधार पर मैंने बनाया हुआ है। जैसे चाइना की चाय, सिंगापुर की चाय, इंग्लैंड की चाय, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली चाय जो है मैंने ज़्यादातर उसी पर वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन कहा जाता है दीपक तले अंधेरा। जिस भारत के रहने वाले हैं हम, इसकी मिट्टी में पैदा हुए, पले बढ़े और वही चीज अछूता रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। हम भारत के, अपने हिंद के हम मुरीद हैं। किसने हमें अपने यहाँ जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया। तो मैं चाहूंगा कि आज जो मैं वीडियो बनाऊं वो हमारी भारत से जुड़ा हुआ हो कि भारत में चाय की कितनी वैरायटी हैं या कितनी किस्में हैं। तो आज मैं अलग अलग स्वाद वाली चाय के ऐसी ही वैरायटीज पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी चाय की किस्में हैं जिनका स्वाद, खुशबू और पहचान पूरी दुनिया में मशहूर है। आप गर्व करिए। कहीं पहाड़ों की ठंडी हवा में उगने वाली हल्की और सुगंधित चाय, तो कहीं मैदानों की गाढ़ी और दमदार चाय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध चाय की किस्मों के बारे में, जिनकी हर चुस्की अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है। वहाँ की मिट्टी की खुशबू लेकर आती है, वहाँ के प्रांतीयता की खुशबू लेकर आती है। तो ऐसे ही जो है आज मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और देखें कि आखिरी चाय शायद आपकी पहली पसंद बन जाए। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी में है असम चाय, भारत की सबसे दमदार चाय। संभवतः आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जितनी चाय पीते हैं होटलों में, दुकानों पे या घर पे, तो ज्यादातर उसमें असम की चाय होती है। ये अपनी सबसे मजबूत और गाढ़ी चाय के स्वाद के लिए जानी जाती है। इसमें स्वाद भी जो है उभर कर आता है और हमें अच्छी भी लगती है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ मिट्टी और नम जलवायु असम की चाय को खास बनाती है। इसका स्वाद माल्टी यानी हल्का मीठापन और गाढ़ा होता है। दूध वाली चाय बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चाय मानी जाती है। उसकी लोकप्रिय किस्मों से एक है। दूसरी चाय है दार्जिलिंग चाय, चाय की शैंपेन। पहले भी मैं जिक्र कर किया हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल के पहाड़ों में उगाई जाने वाली दार्जिलिंग चाय अपनी हल्की खुशबू और नाजुक स्वाद के लिए जानी जाती है। कई वैरायटीज यहाँ जो है काफी प्रीमियम जो है वैरायटीज हैं और इसी आधार पर इसे चाय की शैंपेन बोला जाता है, क्योंकि इसकी सुगंध और स्वाद बेहद अनोखे होते हैं। इसे बिना दूध के पीना सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि इसका असली स्वाद निखर कर आए और आपको महसूस हो। तीसरी चाय है नीलगिरी चाय, दक्षिण भारत की खुशबू। और अब तो वहां की चाय भी जो है ये मैदानी इलाकों में भी आने लगी है। ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में उगने वाली यह चाय पूरे साल तैयार होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ताजगी की भरी खुशबू और स्मूथ स्वाद है। हल्का स्वाद लेकिन दमदार स्वाद। यही वजह है कि इसे कई अंतरराष्ट्रीय ब्लेंड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है नीलगिरी चाय को। चौथी है कांगड़ा। ये हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें चाय का उत्पादन होता है। ये ज्यादातर चाय जो है पहाड़ों पर उगती है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बनने वाली यह चाय कभी दुनिया की बेहतरीन चायों में गिनी जाती थी और आज भी इसका हल्का फूलों जैसा स्वाद
और प्राकृतिक खुशबू इसे कुछ खास बनाती है। अगर आप हल्की और संतुलित चाय पसंद करते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है कांगड़ा चाय। दोस्तों, इससे ग्रीन टी भी बनाई जाती है कांगड़ा चाय से और इसे जीआई टैग हासिल है। कांगड़ा क्षेत्र की ग्रीन टी भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तो इसका स्वाद सामान्य ग्रीन टी की तुलना में अधिक मुलायम माना जाता है। हालांकि स्वास्थ्य लाभ व्यक्ति और जीवन शैली पर निर्भर करता है। किसी को कहीं की चाय सूट करती है, किसी को कहीं की चाय सूट करती है और किसी को हो सकता है कांगड़ा वाली चाय सूट करे। तो दोस्तों, छठवीं है कश्मीरी कहवा। इसको तो काफी सम्मान प्राप्त है। हालांकि यह पारंपरिक अर्थों में चाय की पत्ती से बनी साधारण दूध वाली चाय नहीं है, लेकिन भारत की सबसे प्रसिद्ध चाय पेयों में इसकी गणना होती है। इसे कई बार राजसी या राजघराने की चाय बोलते हैं। केसर, दालचीनी, इलायची, बादाम और कभी-कभी ग्रीन टी की पत्तियों से तैयार होने वाला यह कहवा सर्दियों में खास तौर पर पसंद किया जाता है। इसकी सुगंध और स्वाद इसे शाही एहसास देते हैं। इसको परोसे जाने का भी ढंग निराला है। बहुत सामान्य ढंग से इसे परोसा जाता है। केसर की खुशबू वैसे भी जो है इसको काफी आकर्षक बनाती है। सातवीं है सिक्किम की टेमी चाय। संभवतः आपने नहीं सुना होगा। ये टेमी गार्डन अपनी उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑर्थोडॉक्स लंबी लंबी पत्तियों वाली चाय होती है जो लगभग प्रोसेस नहीं की जाती है, केवल सुखाई जाती है। यह चाय साफ, हल्के और संतृप्त स्वाद के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना चुकी है। दिलचस्प तथ्य है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। यहाँ की जलवायु, ऊंचाई और मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले चाय के स्वाद को पूरी तरह बदल देती है। यही कारण है कि भारत की हर प्रसिद्ध चाय की अपनी अलग पहचान और उसके प्रशंसक हैं। कोई दार्जिलिंग वाली चाय पसंद करता होगा, कोई कांगड़ा की, कोई कहवा, कश्मीरी कहवा, ऐसे होंगे। कोई असम की चाय का दीवाना है। तो ये स्वाद जो है हर व्यक्ति पर अलग अलग असर डालती है। तो सवाल आपसे, कुछ आप भी उत्तरदायी बनिए। अगर आपको सिर्फ एक भारतीय चाय चुननी हो तो आप कौन सी चाय चुनेंगे? असम की दमदार चाय, दार्जिलिंग की खुशबू, नीलगिरी की ताजगी या फिर कश्मीरी कहवा? आप कमेंट में बताएं। मैं जो है ज्यादा उत्साहित होऊंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप कमेंट में बताएंगे कि आपकी इन चायों में से सबसे पसंदीदा चाय कौन सी है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक चाय से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में चाय के किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो, जो चाय का मैंने भारत में जो उत्पादन हो रहा उनके कैटेगरी के विषय में। तो दोस्तों, धन्यवाद।